आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई है। देश के 333 युवा योद्धा भारतीय सेना का हिस्सा बने। कोरोना की चुनौती के बीच ये जाबाज हर तरह से देश की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। इनका जोश देखकर आप यकीन कर सकते हैं कि देश के निगहबान मजबूत हैं और देश महफूज है। यही तो है देश की आन बान शान। देश का अभिमान, देश की पहचान। इन्हीं से तो है देश की वीरता का गुणगान। ये हैं हमारे भारतीय सेना के जवान। यही तो वो शपथ है, देश से किया वो वादा है, वो जज्बा इरादा है कि ऐ देश, अंतिम सांस तक जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। इनकी जिंदगी अब कौम के नाम लिख दी गई है। देश की निगरानी के लिए ये जाबाज अब पूरी तरह तैयार हैं। मिलिए इन नए रणबांकुरों, सुनिए उनकी हुंकार, दुश्मन भी कांप जाए, ऐसा है इनका जज्बा। सलाम कीजिए सेना की इस नई पौध को, जिनका जोश हाई है, जो जानते हैं कि ये कुर्बानी की राह पर हैं, फिर भी चल पड़े हैं ये मतवाले। इस बहादुरी का कोई सानी नहीं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, और ये इस वक्त, हालांकि इस बार उनके परिवार के लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। अनुशासन की आग में तपकर तैयार हुए ये योद्धा देश के नए रक्षक हैं। हिंदुस्तान पर नापाक दुश्मन का कोई भी वार ये जाबाज अपने सीने पर झेलने की कसम खा चुके हैं। फौज में एक ही चीज होती है कि जोश की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान पसीना बहाने वाले ये वीर अब दुश्मनों का खून बहाने के लिए तैयार हैं। 2 महीने के लिए मैं अभी मेरठ में जाऊंगा और उसके बाद फिर मेरे को LOC पे अगले 2 साल के लिए मैं इन्फेंट्री के साथ जुड़ा रहूंगा। तो इस बार आप लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है, सीधे यूनिट में जाना पड़ रहा है, तो कोई घर की कमी महसूस हो रही है? देखिए, हमारा ऐसा है कि हम काफी सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, घर से दूर रहना हमारी एक आदत सी बन चुकी है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हम घर से बढ़ के हमारे देश के लिए, अगर हमें यहाँ पे अगर पेरेंट्स से अपने दूर रह के भी अगर हमें देश की सेवा के लिए मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। ये जाबाज चाहते तो परिवार के साथ होते, वीकेंड की छुट्टी वाली नौकरी होती, सुरक्षित और कम खतरे वाली जिंदगी होती, मौज मस्ती होती, लेकिन इनके सिर पर तो देश के लिए मर मिटने का जुनून सवार है। वो जुनून जो इन्हें अंतिम पग तक ले आया। ऐसे ही कोई भारतीय सेना का जवान नहीं हो जाता। हमने हमारा पसीना बहाया है, लेकिन अब समय आ गया है दुश्मनों का खून बहाने का। क्या सब तैयार है? आज से इन जवानों के लिए जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया है। ये उस दुनिया में कदम रख चुके हैं जहां पहले देश, फिर साथी और फिर खुद की परवाह करनी होती है। हमने ज्वाइन ही इसी चीज के लिए की है, टू लिव द लाइफ लेस ऑर्डिनरी, ताकि हम अपने देश की सेवा कर सकें। अब हम इससे डरेंगे तो फिर देश का काम कैसे चलेगा? सरहद पर चीन की चुनौती है, पाकिस्तान से प्रहार हो या कोई और दुश्मन, ये शूरवीर हर मुश्किल को मात देने का मादा रखते हैं। IMA की पासिंग आउट परेड में आज 423 कैडेट्स अकादमी से पास हुए। अफसर बनकर निकले इन योद्धाओं के हाथ में अब देश की आन बान और शान है। मंजीत नेगी, देहरादून, आज तक। पहली बार IMA की ये परेड कुछ अलग अंदाज में हुई। जाबाजों के माता पिता अपने वीर सपूतों के कंधे पर रैंक का बैज लगाने को मौजूद नहीं थे, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले अफसरों के परिवारों ने ये कमी पूरी कर दी। और सबसे बढ़कर खुद सेनाध्यक्ष नरवणे इस खास मौके पर नए रणबांकुरों का जोश बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। कोरोना काल में भी इन युवा योद्धाओं का जोश कम नहीं हुआ है।
मुंह पर मास्क लगाकर परेड के साथ कदमताल करते ये कैडेट्स देश के लिए आतंकवाद जैसे खतरनाक वायरस से भी लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। कोरोना की वजह से इस बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड काफी अलग रही। अफसर बने जाबाजों ने मास्क पहनकर परेड की। 88 साल के गौरवशाली इतिहास में पहली बार परेड बहुत सादगी से हुई। दर्शक दीर्घा खाली रही क्योंकि परेड में किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि इन जाबाजों के माता पिता इस बार अपने बच्चे के चेहरे पर सेना में शामिल होने का नूर नहीं देख पाए। कोरोना की वजह से दूरी का पूरा ख्याल रखा गया। कैडेट्स की वर्दी पर रैंक का बैच लगाने का सुख भी इस कोरोना ने छीन लिया, लेकिन सेना के अधिकारियों ने इन कैडेट्स को परिवार की कमी नहीं महसूस होने दी। ऐसा पहली बार हुआ कि पीपिंग सेरेमनी के दौरान ऑफिसर्स ने अपनी पत्नियों के साथ जेंटलमैन कैडेट्स की वर्दी पर रैंक लगाया। भले ही इस बार की परेड बाकी परेड की तरह नहीं रही, लेकिन इन सब के बावजूद युवा अफसरों का जोश कम नहीं हुआ। कोरोना महामारी की वजह से सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस पीपिंग सेरेमनी को खुद कर रहे हैं। इसके अलावा जो अधिकारी, जो इंस्ट्रक्टर जिन्होंने इन कैडेट्स को, इन जेंटलमैन कैडेट को, इन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है, उनके वो इंस्ट्रक्टर अपनी पत्नियों के साथ भी युवा अधिकारियों को नया रैंक पहना रहे हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल कर रहे हैं। पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 423 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का हिस्सा बन गए। जाबाज कैडेट्स ने आज आईएमए में अंतिम पग भरा। इस दौरान सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर हिस्सा लिया। कि जो आज कैडेट कमीशन हुए हैं वो किसी तरह से किसी से भी कम नहीं है। 423 में से 333 सैन्य अफसर भारत के हैं। 90 युवा योद्धा 9 मित्र देशों से हैं। इन अफसरों को तैयार करने वाले सेना के बड़े अधिकारियों ने बताया कि कैसे कोरोना के बीच जेंटलमैन कैडेट्स की ट्रेनिंग को बदला गया। बड़े बड़े ग्रुप की जगह ट्रेनिंग छोटे छोटे ग्रुप में हुई। नई चुनौती के साथ भारतीय सेना भी अपने जाबाजों को तैयार करने का तरीका बदल रही है। 3 महीने का जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो इन 3 महीने में, जो कि बहुत से इम्पोर्टेंट महीने होते हैं, जहाँ फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल कैंप होता है, वो सारा हमें मॉडिफाई करके अलग तरीके से करना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम कमांडेंट आईएमए जनरल नेगी साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छी प्रक्रिया की, सिलेबस को मॉडिफाई किया, ट्रेनिंग के तरतीब को मॉडिफाई किया, फायरिंग कैसे करना है उसमें भी उन्होंने बदलाव लाए। भारतीय सेना के इन शूरवीरों तक कोरोना ना फटके इसका पूरा ख्याल रखा गया। मंजीत नेगी, देहरादून, आज तक। इनके कदमताल की तस्वीरें आप देख रहे थे। बहुत शुभकामनाएं। यहां से एक नई चुनौती अब इनके सामने शुरू होगी। आगे बढ़ते हुए बात चीन और पाकिस्तान को इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है, इनकी कर लेते हैं। आज देहरादून की पासिंग आउट परेड में 333 नए जाबाज योद्धा भारतीय सेना में शामिल हो गए। इस मौके पर सेना प्रमुख को भी आपने सुना, जनरल नरवणे मौजूद रहे, जिन्होंने साफ कर दिया कि चीन से बातचीत जारी है और सेना की भी पूरी तैयारी है। सेना हमेशा हर मोर्चे पर तैयार होती है। इस वक्त सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देहरादून में युवा अधिकारियों का हौसला बढ़ाने आए हैं। जनरल साहब, अलग तरह के हालात हैं, कोविड की महामारी के बीच में अपने ट्रेनिंग कराई है, किस तरह से ये हो पाया पासिंग आउट? कोविड के वजह से हमें कई कठिनाई सामने आए, मुश्किलातें सामने आए, जो प्रिकॉशन लेने पर पड़े, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उसके वजह से तकरीबन 2.5-3 महीने का जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो इन 3 महीने में, जो कि बहुत से इम्पोर्टेंट महीने होते हैं, जहाँ फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल कैंप होता है, वो सारा हमें मॉडिफाई करके अलग तरीके से करना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम कमांडेंट आईएमए जनरल नेगी साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छी प्रक्रिया की, सिलेबस को मॉडिफाई किया, ट्रेनिंग के तरतीब को मॉडिफाई किया, फायरिंग कैसे करना है उसमें भी उन्होंने बदलाव लाए, जिससे कि
मैं आश्वासन से कह सकता हूं कि जो आज कैडेट कमीशन हुए हैं वो किसी तरह से किसी से भी कम नहीं है। जैसा मौजूदा हालत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या संदेश दिया आपने युवा अधिकारियों को जो हालात हैं देश में इस वक्त? मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि अपना काम अच्छे तरीके से करते रहें, अपनी ड्यूटी निभाएं और जो भी चुनौतियाँ सामने आती है उसका डट कर सामना करें। थैंक यू। धन्यवाद। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का कहना है कि अभी जो हालात हैं खासतौर से, और अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ये भी साफ किया कि जहाँ तक चीन के साथ जो भी इस वक्त विवाद चल रहा है उसमें बातचीत इस वक्त हो रही है, दोनों सेनाएं कुछ पीछे हटी हैं और कोशिश की जा रही है कि बातचीत से इस समस्या का हल निकाले। उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि वो देशवासियों को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सेना हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजित नेगी, देहरादून, आज तक। मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर बेहद प्रमुख बयान सेना प्रमुख का आप सुन रहे थे। उधर कश्मीर में लगातार आतंकवादियों का सफाया जारी है। सेना एक के बाद एक एनकाउंटर में आतंकवादियों को मार गिरा रही है। शुक्रवार को बारी कुलगाम की थी। अब तक हाल में 20 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। देश के दुश्मनों के खिलाफ कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बोल दिया है हल्ला बोल। हफ्ते भर से कमोवेश हर रोज एक के बाद एक नापाक इरादों वाले आतंकवादियों को किया जा रहा है ढेर। शुक्रवार देर रात बारी थी कुलगाम इलाके की। यहां सेना के जाबाज जवानों ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। निपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों की घेराबंदी की थी और कुछ घंटे के भीतर इनका सफाया कर दिया गया। अभी इनकी पहचान का काम बाकी है। कुलगाम में सेना की 19 आरआर और सीआरपीएफ ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस बीच पुलवामा से भी आतंकवादियों के लिए बुरी खबर है। यहाँ सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकवादियों को घेर रखा है। गुलाबी बाग इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। आतंकवादियों को सेना कश्मीर के तमाम जिलों और खासकर साउथ कश्मीर में लगातार सबक सिखा रही है। 12 दिन के भीतर ही 25 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है। शोपियां में 10 जून को 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। शोपियां में 8 जून को 4 आतंकी ढेर किए गए थे। शोपियां में ही इसके ठीक एक दिन पहले 7 जून को 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। राजौरी में 4 जून को 1 आतंकवादी मारा गया था। इसी तरह पुलवामा में 3 जून को 3 आतंकी ढेर हुए थे। त्राल और नौशेरा में भी कुल 5 आतंकी मार गिराए गए थे। पाकिस्तान अगर कश्मीर में सीमा पार से सीज फायर को तोड़कर लगातार फायरिंग कर रहा है तो सेना दोनों मोर्चों पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सीमा पार बैठे दुश्मनों पर भी गोले बरसाए जा रहे हैं तो कश्मीर के भीतर भी आतंकियों का लगातार सफाया किया जा रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। देश में अनलॉक 1 के साथ ही कोरोना की रफ्तार में तेजी आई है। ऐसे में कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन की अटकलें तेज होने लगी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। देश भर में 1 जून से अनलॉक का चरण शुरू हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी भोपाल में 2 दिन एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। यानी भोपाल अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और उसके बाद शनिवार रविवार भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। उधर पंजाब सरकार ने भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सीएम अमरिंदर सिंह की ओर से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का आदेश आया है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते केस के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से लॉकडाउन दोबारा लागू करने को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में आज तमिलनाडु सरकार ने कहा कि उनकी ओर से अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं झारखंड सरकार भी सख्ती बरत रही है, जहां न ही बाहर से आने वालों के लिए बिना पास की एंट्री है और न ही धार्मिक स्थल और मॉल को खोलने का फैसला लिया गया है। उद्धव पहले ही बोल चुके हैं कि अगर महाराष्ट्र में हालत बिगड़े तो वो दोबारा लॉकडाउन लागू कर सकते हैं। दिल्ली में भी जामा मस्जिद को 30 जून तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।
इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर और आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में जो कि मेन गेट एंट्री पॉइंट है जामा मस्जिद का, वो अभी बंद कर दिया गया है। ये निर्णय यहाँ के शाही इमाम द्वारा लिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मस्जिद 30 जून तक बंद रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये दरवाजे पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन के हथियार का इस्तेमाल कई राज्यों की सरकार कर सकती है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं और बैठक 2 दिन तक चलेगी। रफ्तार पकड़ दी कोरोना संक्रमण के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तारीख तय हो गई है। 16 और 17 जून को फिर से देश की सबसे बड़ी बैठकें होने वाली हैं। कोरोना संकट से बने हालात और इससे जूझने की रणनीति पर पीएम मोदी देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। बैठकों का पूरा टाइम टेबल भी जारी हो गया है। पहली बैठक 16 जून को दोपहर 3 बजे से होगी। 16 जून को पीएम 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम से संवाद करेंगे। पहले दिन की बैठक में पंजाब, केरल समेत कई राज्य होंगे। दूसरे दिन यानी 17 जून को भी बैठक जारी रहेगी। 17 जून को पीएम 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम से संवाद करेंगे। 17 जून को महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान जैसे ज्यादा संक्रमण वाले राज्य होंगे। 3 जून यानी लॉकडाउन 4 के बाद देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। रियायतों के दौर में वायरस भी नई और हैरतअंगेज रफ्तार के साथ कहर ढा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक करीब 3 लाख मामलों के साथ भारत संक्रमण के मामले में दुनिया में चौथे नंबर का देश बन चुका है। जाहिर है 16 और 17 जून को होने वाली बैठक में यही बात मंथन का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी। पहले जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया, इतना सख्ती से किया, केवल 500 केसेस थे, केवल 10 डेथ थी। आज लगभग 3 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है। हम इकोनॉमी को खोलने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं न कहीं गलती हुई है। जनता कर्फ्यू से पहले पीएम ने 20 मार्च को पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। तब से अब तक ऐसी कुल 5 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में लॉकडाउन बढ़ाने और फिर रियायतें देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों पर चर्चा हुई थी। 16 और 17 जून को होने वाली बैठक कोरोना संकट को लेकर ऐसी 6ठी बैठक होगी। इन बैठकों में लिए गए फैसले के बारे में पीएम खुद अपने टीवी संदेश के जरिए देश के लोगों को जानकारी देते रहे हैं, लेकिन इस बार हालात काफी अलग हैं। केंद्र सरकार करीब 2.5 महीनों के लॉकडाउन को सफल बताकर अपने फैसले का बचाव कर रही है, जबकि राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता लॉकडाउन को विफल बता रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि गैर बीजेपी राज्यों की सरकारों ने कई बार केंद्र से लॉकडाउन और रियायतों के फैसले खुद पर छोड़ने की मांग की थी। अब कोरोना विस्फोट के हालात में और केंद्र सरकार के बीच बनने वाली सहमति देश के आने वाले दिनों की तस्वीर तय करेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पॉलो मिसाह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना मरीजों की डेड बॉडी को जिस बॉडी बैग में भरकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, उसे बॉडी बैग को मुंबई में ज्यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है। आरोप है कि जिस कंपनी को बॉडी बैग बनाने का ठेका मिला था, वो दूसरे फील्ड की कंपनी है और बॉडी बैग बनाने का उसका कोई भी अनुभव नहीं है। ऐसे वक्त में यहाँ से भी घपले की खबर आएगी, ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल था। आरोप लगा है कि कोरोना मरीजों के शवों के लिए बीएमसी ज्यादा दाम पर बॉडी बैग खरीद रही थी। अप्रैल में बीएमसी ने सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे मास्क, दस्ताने, पीपीई किट्स और बॉडी बैग के लिए टेंडर निकाला था। बॉडी बैग का टेंडर 6,719 के दाम पर वेदांत इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को मिला। पर आरोप लगे कि बॉडी बैग की असली कीमत कम है, बीएमसी इसे ज्यादा दाम में खरीद रही है। When I looked up on MCA website, I saw that the company used to manufacture metal castings and chemicals. So what is this kind of a company doing with manufacturing body bags? And that company had got a big contract from BMC. We were very shocked. And then finally, today the tender has been cancelled. Everybody should know that these body bags are readily available from
300 rupees to about 1200 rupees. अमेरिका में बॉडी बैग की कीमत $51 यानी 3900 रुपए पड़ रही है। बीएमसी ने बॉडी बैग की बढ़ी हुई कीमत का ये कहकर बचाव करने की कोशिश की कि ये लीक प्रूफ थे, पर सच्चाई ये है कि सरकार से भी सफाई देते नहीं बन रही। I have instructed Mr. Chahal to do the necessary inquiry immediately and fix up the responsibility. Whosoever is responsible should be penalized, should be punished. जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए, बीएमसी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने आज तक को बताया दूसरी कंपनियां लीक टेस्ट में पास नहीं हो पाई, इसलिए वेदांत इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया। हमने दिल्ली और जयपुर में भी पता किया तो वहां बिल्कुल इन्हीं विशेषताओं वाले बॉडी बैग 2500 से 3000 रुपए की कीमत पर खरीदे गए। इसलिए हमने ठेका कैंसिल कर दिया है और फिर से टेंडर निकालने का आदेश दिया है। एक तरफ मुंबई में जहां कोरोना संक्रमित पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीएमसी को कई आरोपों का सामना भी करना पड़ रहा है, चाहे वो अस्पताल में सुविधाओं को लेकर हो या फिर पीपीई किट्स जैसी चीजों की खरीदी को लेकर। जिस चढ़े दामों में बीएमसी ने बॉडी बैग्स को खरीदी किया है, उसको देखकर कई लोगों को इसमें घोटाले की बू आ रही है। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।